जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं क्लास 8 का सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर का वीडियो पार्ट 9 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 9 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक ले वीडियो बना चुके हैं और उसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया है। उस प्लेलिस्ट पर जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक ले वीडियो। तो आज जो है हम पार्ट 9 का वीडियो बना रहे हैं। तो पार्ट 9 में देखिए बच्चों, जो है सहचार्यता या सहचारिता, सहचर्यता या सहचारिता या सहचर नियम, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कर रहा है बच्चों कि परिमेय संख्याओं के योग में सहचर नियम लागू होता है। यानी आपका जो रेशनल नंबर होता है वह सहचर नियम में लागू होता है। तो इसका देखिए फॉर्मूला लिखे है सहचर नियम का, P/Q प्लस M/N प्लस R/S। यानी पहला परिमेय संख्या को छोड़ दिए हैं, दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या को ब्रैकेट में रखे हैं, फिर पहला और दूसरा को इधर हम ब्रैकेट में रखें और तीसरा को छोड़ दिए। जहाँ P/Q, M/N एवं R/S 3 परिमेय संख्या है। तो यहाँ सेकंड में जो फॉर्मूला है वही है, बशर्ते यहाँ पर P/Q है बच्चों, तो यहाँ इसके जगह पर हम A डाल दिए, M/N के जगह पर B डाल दिए और R/S के जगह पर C डाल दिए और P/Q के जगह पर A B C, जहाँ A B C एवं ये तीनों क्या है बच्चों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। तो सहचर नियम में कह रहा है कि परिमेय संख्या सहचर नियम का जो नियम होता है वो परिमेय संख्या में लागू होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, 3 एग्जाम्पल लेंगे परिमेय संख्या का और इस फॉर्मूला में मान रख के देखेंगे क्या सच में परिमेय संख्या योग में सहचर नियम लागू होता है। तो अब बच्चों हम सहचर नियम के फॉर्मूला के मदद से हम इस मैंने यहाँ पर A B C को इस सहचर नियम जो है ना बच्चों, इसी सहचर नियम के फॉर्मूला के मदद से हम इसमें क्या करेंगे, कुछ परिमेय संख्या लिए हैं जो कि A का मान लिए हैं -2/3, B का मान लिए 1/4 और C का मान लिए 1/6। ये तीनों परिमेय संख्या को इस फॉर्मूला में मान रखेंगे और यदि दोनों का, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C है बराबर है और B प्लस A प्लस C, यानी ये बराबर की स्वर में LHS है और बराबर के इस स्वर में क्या है? RHS है। यानी LHS और RHS यदि बराबर हो जाता है तो समझेंगे कि परिमेय संख्या सहचर नियम में लागू होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों चूंकि A प्लस ब्रैकेट में क्या है B प्लस C। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं फॉर्मूला, यानी LHS लेके चलते हैं। अब देखिए बच्चों कि A का मान कितना है बच्चों, तो A का मान ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों A का मान क्या है -2/3 प्लस B का मान क्या है 1/4 प्लस C का मान क्या है 1/6। B और C ब्रैकेट में है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 1/4 और 1/6 को जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरा परिमेय संख्या, दोनों को पहला दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या को जोड़ने पर तीसरा में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए बच्चों, तो इस फॉर्मूला के मदद से A B C का मान पुट कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2/3 उतार देंगे प्लस, अब यहाँ पर जो बच्चों 4 और 6 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? तो 4 और 6 का एलसीएम जो है आपका 12 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 12 होगा। कैसे हुआ 12? देखिए 4 और 6 यानी 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बार में, 2 का पढ़म 2 बार मिलता है और फिर ये 3 बार में 6। अब क्या करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो 2 गुना कितना हुआ बच्चों? 4 और 4 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 12, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या निकल गया बच्चों? 12 निकल गया। अब ये जो 4 है, 4 क्या करेगा बच्चों? जो मेरा एलसीएम निकला है यहाँ पर, ये क्या है? हर है,
तो हर क्या करेगा, एलसीएम जो मेरा निकला है लोसो, उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 का पारा में 12 कितने बार में आ जाता है बच्चों, 3 बार में आता है। तो भागफल मेरा कितना आया बच्चों, 3 आया। और ये जो 3 आया, इस एक में क्या करेंगे, 1 गुना 3 कर देंगे, यानी जो भागफल आया मेरा इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, प्लस का चिन्ह उतार देंगे। उसी तरह से अब जब 6 जो है जब 12 में भाग देगा, 6 जब 12 में भाग देगा तो 2 बार में कट जाता है। तो कितना आया भागफल बच्चों, 2 आया। इसलिए 1 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 में क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुना करेंगे। उसके बाद -2/3 उतार देंगे, प्लस। अब देखिए बच्चों, 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -2/3 प्लस 3 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा, 5/12। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे, 3 और हम 12 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए बच्चों, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 से देंगे इसमें, 3 एका 3, 3 चौक 12। तो 3 गुना 4 करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 12। तो 3 और 12 का एलसीएम कितना निकल गया बच्चों, 3 और 12 का एलसीएम आपका 12 निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, 12। अब हम यहाँ पर एलसीएम कितना निकल गया बच्चों, 12 निकल गया। अब क्या करेगा, 3 जो है 12 में भाग देगा, 3 जो है बच्चों किस में भाग देगा, 12 में। तो इसको जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, तो 3 और 12 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो 3 जब 12 में भाग देगा, 3 जब 12 में भाग देगा तो 4 बार में क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। आपका 4 बार में कट गया, तो भागफल कितना है, 4 आया। तो -2 गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, प्लस का चिन्ह उतार देंगे। और जब 12 में 12 भाग देगा तो भागफल कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो 5 गुना 1 करेंगे, यानी अंश में भागफल जो आता है वो अंश में मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे में 12 हो जाएगा। 4 गुना क्या होगा, -8 प्लस 5 एका 5, नीचे में 12 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। तो माइनस हुआ तो 8 में 5 घटेगा, कितना आएगा, 3। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, आगे में लगेगा कि प्लस चिन्ह, तो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह लगेगा। क्यों, क्योंकि जिस संख्या का जो चिन्ह अधिकतम हो वही चिन्ह आगे लगे। जैसे माइनस है ना, माइनस सबसे ज्यादा इसलिए माइनस चिन्ह लगा, प्लस कम है इसलिए प्लस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे, 3 एका 3 और 3 चौक 12। तो कटाने पर आपका कितना आया बच्चों, 1/4 आया। कितना आया, 1/4 आया। तो हम अभी क्या किए, एलएचएस वाला फॉर्मूला लेके चले, अब हम आरएचएस वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। अब जो बच्चों हम आरएचएस वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, तो एलएचएस वाला में कितना आया था बच्चों, -1/4 आया था। ये किसमें आया था, एलएचएस में। अब देखते हैं आरएचएस में। तो आरएचएस में क्या है बच्चों कि a प्लस b, इसको पहला और दूसरा परिमेय संख्या को ब्रैकेट में रखें और तीसरा परिमेय संख्या ब्रैकेट में नहीं रखे हैं। तो a का मान कितना है, -2/3 प्लस b का मान 1/4 प्लस c का मान 1/6। आप क्या करेंगे बच्चों, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चों, 12 होगा। कितना होगा, 12। और जब 3 जो है 12 में भाग देगा तो कितना भागफल आएगा आपका, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो -2 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, प्लस चिन्ह उतार देंगे। 4 जब 12 में भाग देगा तो भागफल आपका आएगा 3। तो 1 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, प्लस 1/6 उतार देंगे। अब देखिए बच्चों, नीचे में 12 हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाता है, -8 प्लस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे में 12 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, 8 में 3 घटेगा, कितना आएगा बच्चों, -5 आएगा। माइनस का चिन्ह अधिक है इसलिए माइनस लगा, प्लस का चिन्ह कम है इसलिए प्लस नहीं लगा। अब उसके बाद प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो गया। अब देखिए बच्चों
कि 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 6 का भी एलसीएम आपका 12 ही होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो 12 जब 12 में भाग दिया तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, प्लस चिन्ह का। 6 जब 12 में भाग दिया तो भागफल आएगा 2, तो 1 गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो नीचे में 12, 5 गुना 1 करेंगे क्या होगा, -5 गुना 1 करेंगे -5, प्लस 1 गुना 2 करेंगे तो 2। अब नीचे में 12 माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। तो 5 में 2 घटेगा कितना आएगा, 3, तो -3 आएगा। अब जो है बच्चों इसको कटा देंगे, 3 आएगा 3, 3 बार में 3 चौक 12, यानी 3 जो है 4 बार में 12 को कटा देता है। तो आपका कितना आ गया, -1/4। तो ये आपका RHS वैल्यू आया। तो देखिए बच्चों LHS में भी -1/4 आया था और RHS में भी -1/4 आया। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले वाला जो वैल्यू था LHS और RHS यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। LHS और RHS यानी ये जो फॉर्मूला आपका है ये LHS फॉर्मूला में आ जाता है और ये वाला जो है RHS में आ जाता है। जब दोनों फॉर्मूला में हम मान रखें A B C का 3 परिमेय संख्या लिए और तीनों परिमेय संख्या को जब LHS फॉर्मूला में और RHS फॉर्मूला में सहचर नियम में जब हम मान पुट किए, मान रखे, तो क्या देखें कि दोनों का मान A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C तीनों का मान जो है यानी LHS और RHS दोनों तरफ का जो फॉर्मूला है, दोनों तरफ का फॉर्मूला का -1/4 ही आता है। तो इससे यह पता चलता है कि सहचर नियम परिमेय संख्या में लागू होता है। यदि नहीं आता दोनों का मान बराबर तो सहचर नियम में लागू नहीं होता। किसके लिए लागू होता है सहचर नियम में, तो योग के लिए। हम यहाँ पर अभी योग का बात कर रहे हैं यानी एडिक्शन के बाद। तो जोड़ में सहचर नियम परिमेय संख्या जो होता है जोड़ में लागू होता है। किस चीज के लिए, सहचर नियम में। अब हम देखेंगे अंतर में, तो आपको समझ में आ गया कि जोड़ जो होता है योग परिमेय संख्या योग के अंतर्गत में सहचर नियम लागू होता है। चलिए अब हम अंतर पर देखते हैं। तो अब बच्चों हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का अंतर में सहचर नियम लागू नहीं होता है। अभी हम देखें परिमेय संख्या में योग सहचर नियम लागू होता है। अब देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का अंतर में सहचर नियम नहीं लागू होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हैं बच्चों कि A माइनस B माइनस C यानी दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या को ब्रैकेट में रखे हैं। इसको नॉट इक्वल टू पढ़िएगा बच्चों, क्या पढ़िएगा, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है। और पहला और दूसरा को इधर हम ब्रैकेट में रखे और -C जहाँ A B एवं C 3 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि परिमेय संख्याओं का अंतर सहचर नियम में लागू क्यों नहीं होता है। तो देखिए बच्चों A B C का मान हम ले लिए यानी A B C 3 परिमेय संख्या का मान हम लिए हैं और इन्हीं 3 परिमेय संख्या के मदद से हम LHS और RHS फॉर्मूला में मान रखेंगे और पता करेंगे क्या दोनों का मान बराबर है। यदि दोनों का मान बराबर हो जाता है तो समझेंगे कि ये सहचर नियम में लागू होता है और यदि बराबर नहीं होता है तो सहचर नियम में लागू नहीं होता है। तो अब बच्चों हम यहाँ पर क्या किए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं और इन्हीं एग्जाम्पल के मदद से LHS और RHS वाला फॉर्मूला में हम मान रखेंगे। तो LHS में बच्चों क्या है, LHS वाला फॉर्मूला में आपका है, LHS में क्या है A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C। तो A का मान कितना लिए है बच्चों, 2/5 माइनस B का मान कितना लिए है, 7/5 माइनस C का लिया है 3/5। तो यहाँ पर 2/5 लिख देंगे बच्चों और 5 और 5 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 5 ही आएगा यानी 5 ही आएगा। तो जब 5 में भाग गया तो भागफल 1 आएगा और 1 गुना जब 7 करिएगा तो 7 ही आएगा, माइनस चिन्ह उतार दीजिए। ये 5 जब इस 5 में भाग गया तो भागफल 1 आएगा, 1 गुना 3 करिएगा तो 3 ही आएगा बटा 2/5 माइनस 7 में 3 घटेगा कितना आएगा बच्चों, 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 जब 5 में भाग देगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब माइनस चिन्ह उतार देंगे, ये 5 में
यानी ये 5 इस 5 में भाग दिया तो भागफल 1 आया, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस चिन्ह उतार दिए। ये 5 इस 5 में भाग दिया, भागफल 1 आएगा, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब देखिए बच्चों कि 2 में 4 घटेगा तो यानी आपका जो है नीचे में 5 हो जाएगा, 2 में 4 घटेगा यानी 4 में जब 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ माइनस चिन्ह होगा क्योंकि प्लस चिन्ह का संख्या कम है और माइनस चिन्ह का संख्या अधिक है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा। अब हम क्या किए, LHS में तो -2/5 आया, अब RHS को लेके चलते हैं। तो RHS में क्या है बच्चों, a माइनस बी को यानी पहला और दूसरा परिमेय संख्या को ब्रैकेट में रखा है, तीसरा को बाहर में रखा। तो a का मान क्या है 2/5 माइनस b का मान 7/5 माइनस और c का मान आपका है 3/5। अब देखिए बच्चों कि 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। तो 5 में जब 5 भाग देगा तो भागफल 2 आएगा, यानी ये 5 इस 5 में भाग देगा तो भागफल 1 आएगा। 1 गुना क्या करेंगे 2 में कर देंगे तो 2 ही आएगा। उसी तरह 7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब -3/5 हो गया, नीचे में 5 हो जाएगा, 2 में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 2 घटेगा कितना आएगा 5, माइनस चिन्ह लग जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह अधिक है, ठीक है। अब -3/5 तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, यहाँ -5 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या आता है बच्चों, प्लस होता है। तो 5 3 कितना हुआ 8, -8/5 -8/5 आया। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों RHS। तो यहाँ पर देखिए बच्चों LHS में मान कुछ और है और RHS में मान कुछ और है, इसीलिए LHS का मान है -2/5 और RHS का मान है -8/5, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का अंतर सहचर नियम में लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों का मान बराबर नहीं आता है। यदि आता तब परिमेय संख्याओं का अंतर सहचर नियम में लागू होता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों कि परिमेय संख्याओं का योग में सहचर नियम लागू होता है, अंतर में लागू नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।